देखें तो इजीली समझ में आ जाएगा। क्षेत्र, एरिया, या वैसी चीजें जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। मिति यानी मापना, क्षेत्र मिति। मेंसुरेशन में मेनली हम दो टॉपिक को पढ़ते हैं। एक टॉपिक है आपका वॉल्यूम और दूसरा टॉपिक है सरफेस एरिया। और इन सारे चीज़ों में मेनली जो है वो 5 टर्म्स आते हैं जो आप लोग जानते भी हैं। हम लोग बेसिक से सीखने की कोशिश करते हैं और हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का पूरा क्लास हम देने की कोशिश करेंगे चैप्टर वाइज, गौर से और स्थिर होके इसको पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में हम मेनली जो है 5 टर्म्स पढ़ते हैं। पहला आपने नाम सुना होगा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जो है इसको हिंदी में कहते हैं घनाभ। जानना जरूरी है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। ये जो है क्यूबॉइड, ये रेक्टेंगल का भाई है कह सकते हैं। जैसे दो फॉर्म में हमारा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, एक होता है 2D और तीसरा होता है 3D। 2D यानी 2 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस इट मीन्स व्हाट, जिसमें दो ही टर्म हो, लाइक या तो लेंथ होगा या ब्रेथ होगा, या तो लेंथ होगा या तो ब्रेथ होगा। और 3D इट मीन्स 3 डायमेंशंस, यानी उसमें तीनों चीज होंगे। कौन कौन से? लेंथ भी होंगे, ब्रेथ भी होंगे और हाइट भी होगा। हाइट भी होगा, यानी ये तीनों चीज होंगे, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी। यानी यहां हो गया एल बी और इसमें हो गया LBH, यानी LBH। ये तीनों टर्म इसमें आएंगे। 3D में लेंथ, ब्रेथ, हाइट और 2D में लेंथ, ब्रेथ। अब हम क्यूबॉइड में जो अभी आपको कहा मैंने कि 2D का यानी कि रेक्टेंगल का टर्म्स है। रेक्टेंगल में हम लोग कैसे पढ़ते थे? ऐसे, जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होता था। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती थी वो आप लोगों को पता ही है, एकदम सिंपल वे में, कि ये A, ये B, ये C और ये D है, तो ये हमारा हो गया लेंथ और ये हो गया हमारा ब्रेथ। ये 2D शेप है, यानी इसमें सिर्फ दो ही टर्म, लेंथ है और ब्रेथ। जब आप 3D शेप में आते हैं तो यही चीज जो है आपको बहुत सारे रेक्टेंगल्स के टर्म्स जो है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, यानी अगर आप देख लें, जैसे अगर सपोज करें कि अगर ये एक पेज है, अगर सिर्फ हम ये एक पेज लेते हैं इस बुक का या किसी भी बुक का, तो ये एक पेज हो जाता है रेक्टेंगल, जिसमें सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है। अगर यही बहुत सारे पेजेज एक साथ हो जाते हैं, गौर से देखिए ये बुक है, ये पूरे सारे पेजेज एक साथ हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया इसका हाइट, यानी इसमें तीनों चीज है। तो यही एक एक रेक्टेंगल, आप ध्यान दीजिए, एक एक चीजें जो है ये सारे हाइट बढ़ाते चल जाते हैं, एक एक पेज मिलकर के ये हाइट बढ़ाते चल जाते हैं। तो सिर्फ बढ़ता क्या है हमारा क्यूबॉइड में? हाइट बढ़ता, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कह सकते हैं 3D शेप है इसमें। तो 3D शेप अगर आप देखें तो क्यूबॉइड ऐसे हो जाता है, बिल्कुल देखिए ये एक रेक्टेंगल और ये दूसरा रेक्टेंगल। बेसिक से सीखने की कोशिश कीजिएगा। दोनों रेक्टेंगल जो है इसका अगर हम 3D शेप बनाते हैं ऐसे प्यार से, ये हो गया 3D शेप, ब्रिक्स की तरह दिखता है भाई साहब, तो ये हमारा क्या हो गया? क्यूबॉइड। ये हो गया क्यूबॉइड, यानी क्यूबॉइड जो है रेक्टेंगल का कौन सा शेप है बहादुर? 3D शेप है। तो ये हो गया क्यूबॉइड। इसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। इसके सारे टर्म्स आप लोगों ने पढ़ा ही है। हम अभी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो इसके टर्म्स को हम लोग सीखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले क्यूबॉइड की बात करते हैं। ये क्यूबॉइड में जो है कई चीज आते हैं, इसके नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस, इन सारी चीजों को जानना जरूरी होता है और उसके एजेज कितने, यानी 3 चीज आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस
इसके फेसेस कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस, इसके वर्टेक्स कितने हैं, और नंबर ऑफ आप कह सकते हैं एजेस, नंबर ऑफ एजेस, एजेस कितने हैं। ये 3 चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। फेस क्या, जो दिखता, फेस क्या, जो दिखता। तो नंबर ऑफ फेसेस इसके 6 होते हैं। आप कहेंगे कि 6 होते कैसे, गौर से देखिए, आपको दिखता क्या, एक ये चीज दिखता, क्लियर है। 2 आपको यहां पे रखते हैं, 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6। गौर से देखिए, या आप ऐसे कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6। फिर से देख लीजिए, 1 2, क्लियर है, 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए, 6 हो। टोटल नंबर ऑफ फेसेस इसके हो गए 6। अब आपसे पूछता है वर्टिसेस और एजेस। वर्टिसेस जो जोड़ रहा है, देखिए यहां पे आप गौर से देखें तो कितने हैं, 1 2 3 4, क्लियर है। अब आपको जोड़ क्या रहा है, इतना 5 6 7 8। तो वर्टिसेस जो है ये 8 है, और एजेस ये कौन कौन से, देखिए ये 12 होने चाहिए। 1, गौर से देखिएगा, 1 2 3 और फिर ये लाइन 4, ऐसे ही आ जाइए, 5 6 7 8 9 10 और ये आ जाएगा 11 और ये 12। तो ये कितने हो जाते हैं, 12। तो आप ये याद रखिएगा कि क्यूबॉइड का जो फेसेस है वो 6 है, वर्टिसेस जो है वो 8 है, और एजेस जो है ये 12 है। 6 8 12, ये याद रखना। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है कि इसके क्या क्या टर्म्स आते हैं, इसके फॉर्मूलाज क्या हैं, इसको हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे चैप्टर में है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो हम पहले ही कह रहे हैं कि वॉल्यूम क्या होगा, जैसे रेक्टेंगल का हमारा क्या होता है, एरिया नहीं, लेंथ और ब्रेथ। तो आप इसमें क्या कहते हैं, हाइट बढ़ता चला जाता है, जो मैं बुक को लेकर के पेज लेकर के समझाया था। एक पेज हमारा हो गया रेक्टेंगल, दूसरा पेज भी रेक्टेंगल, तीसरा भी रेक्टेंगल, चौथा भी रेक्टेंगल, पांचवा, इस तरह से हमारा सिर्फ बढ़ क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाइट बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाइट बढ़ रहा है। तो इसमें हाइट इंक्लूड हो जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, जिसको आप लिखते हैं LBH। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाता है, LBH, आप लिख सकते हैं LBH। अब यहां पे हम निकालते हैं 2 चीजें, यानी एरिया। एक होता है टोटल सरफेस एरिया और दूसरा होता है लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर कौन सा टर्म आता है और लेटरल सरफेस एरिया के अंदर कौन सा टर्म आता है, ये जानना जरूर। टोटल जो आपको दिखता, आप देख लेंगे सारा, यानी हर एक टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और अगर हमको यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए कहता है तो हम क्या निकालेंगे, तो लेटरल सरफेस एरिया जो हमारा होता है, तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया जो होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, और उसमें अगर हम हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड निकल जाता है।
तो टोटल यहाँ टोटल सरफेस एरिया TSA अगर आप से पूछता है TSA क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और आपसे पूछता है LSA यानी LSA लेटरल सरफेस एरिया, तो आप लिखेंगे 2 इंटू L प्लस B इंटू H। इसको हम यहाँ पे दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका भी यही होता। इसको अलग से मत जोड़िए, हमको दिखता है क्या, आप देखिए अगर लेटरल कहे तो यानी जो चारों तरफ की दीवारें दिखती है और आपको हाइट दिखता। और यहाँ पे एक चीज और भी होता है कि पूरा अगर सीलिंग की बात आती है तो वहाँ पे फिर रेक्टेंगल का चीज हम ऐड कर देते हैं, जो हम क्लास में पढ़ेंगे, जब एक एक करके क्वेश्चंस बनाएंगे तो हम उसको सॉल्व इजीली करना सीख जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखें, हम इसको इरेज करते हैं, पूरा क्लास स्थिर से सुनने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। एक जो अभी आप क्यूबॉइड को लेकर के यहाँ पे सीखे कि क्यूबॉइड हमारा क्या हो जाता है, क्यूबॉइड में हमको अगर निकालना हो वॉल्यूम किसका, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो हमारा हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और हमको निकालना रहे TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना रहे तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और फिर यहाँ पे मैंने एक चीज़ और कहा कि अगर लेटरल निकालना हो, लेटरल सरफेस एरिया यानी LSA लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H। और यहाँ पे मैंने ये एक चीज़ और भी ऐड किया है कि अगर 4 वॉल्स अगर हमको जनरली निकालने के लिए कहता है तो भी हम यही करते हैं। अगर विद सीलिंग कहता है तो फिर हम अलग तरीके से निकालते हैं इसको, वो हम लोग बाद में जब क्लास इसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि मान लीजिए कोई एक कमरा है, एक रूम है, जैसे जिस पे अभी हम क्लास कर रहे हैं, अगर ये एक रूम है, इस रूम में कह रहा है कि सबसे लंबी छड़ कैसे रखी जा सकती है, रॉड कैसे रखा जा सकता। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर लेंथ वाइज, कोई कहेगा ब्रेथ वाइज, सर कोई कहेगा हाइट वाइज। नहीं, जब कभी भी हमसे पूछा जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट रॉड यानी सबसे लंबी छड़ जो है कैसे रखी जा सकती है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड डायगोनल रखा जाएगा। तो डायगोनल जब रखा जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, तो वो हमको निकालने के लिए वहां पे पूछता है कि डायगोनल जो है किसका, क्यूबॉइड का। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अगर निकालने के लिए कहे, डायगोनल जब कहे आपको निकालने के लिए किसका, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो वहां पे क्या कीजिएगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इट मीन्स व्हाट, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। लेंथ जितना रहे दिया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर, ब्रेथ जितना दिया हो रहेगा उसका स्क्वायर, और हाइट जितना दिया हो रहेगा उसका स्क्वायर। तीनों के स्क्वायर को हम सम कर देंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। हम इन सारी चीज़ों का एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। अब ये बात हो गई क्यूबॉइड के फॉर्मूला को, पहले ही कहा कि हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ फॉर्मूला को डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम लोग एक एक करके सीखेंगे। क्यूबॉइड के बाद आता है क्यूब, क्यूबॉइड के बाद आता है क्यूब। ये फॉर्मूला कैसे है इसको भी समझ लें। क्यूब जो है स्क्वायर का एक टर्म, जिस तरीके से आप देखते हैं 2D शेप में स्क्वायर होता है, क्यूब कह सकते हैं कजन ऑफ स्क्वायर। तो आप स्क्वायर नोटिस कीजिए, ऐसे था कि ऑल साइड्स आर इक्वल, इस एंगल 90 डिग्री। तो आप यहां पे ध्यान दीजिए, ये और ये दो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। ए है, बी है, सी है, ये डी है। ये अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर। ये तो आप लोग जानते हैं। तो क्यूब जो है इसी का, ये जो है हमारा 2D शेप है, यानी इसमें 2 डायमेंशंस ही होते हैं, लेंथ और ब्रेथ। हाँ, ये अलग बात है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होते हैं, किसमें, स्क्वायर में। आप ध्यान दीजिए, ये अगर हमारा हो गया लेंथ और ये हो गया हमारा ब्रेथ, तो अभी आप नोटिस तुरंत किए हैं कि इसका लेंथ AB भी 5 सेंटीमीटर है और BC भी 5 सेंटीमीटर, यानी लेंथ इज इक्वल टू
ब्रेथ, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, यानी ये सब इक्वल होता है स्क्वायर। क्यूब में बिल्कुल वही चीज है, लेकिन फर्क क्या है कि ये 3D शेप में होता है। ऐसे ये 2 स्क्वायर हो गया, चलिए ये भी एक स्क्वायर हो गया, और इसको फिर वैसे ही जैसे हम लोग क्यूबॉइड का बनाए थे। गुड, इसके क्या हो गए, ऑल एजेस ऑल साइड्स आर इक्वल। ये है हमारा क्यूब, ये हमारा क्या है, क्यूब है, और इसको हम लोग खूब अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। आपको ध्यान में होगा इसी वीडियो में मैंने बताया था क्यूबॉइड को लेकर के, तो जो भी क्यूबॉइड में हम क्या लाए थे, 3 चीज लाए थे, याद कीजिए कि होगा ही होगा। एक जो आपको मैंने कहा था फेसेस, दूसरा मैंने कहा था वर्टिसेस, और तीसरा मैंने कहा था एजेस। ये तीनों चीज आपको यानी कि फेस, वर्टेक्स और एज, ये आपको क्यूब पे भी लागू होता है, यानी जो क्यूबॉइड का है वही है, क्योंकि क्यूबॉइड और क्यूब में कोई फर्क प्रॉपर्टीज वाइज नहीं है, सिर्फ एक चीज को छोड़ करके, और वो क्या है कि क्यूबॉइड में जो है लेंथ, ब्रेथ, हाइट वेरी कर सकता फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो सकता, लेंथ का अलग हो सकता है, ब्रेथ अलग हो सकता है, और हाइट अलग हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो लेंथ जो है हमारा 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है हमारा 7 सेंटीमीटर, और हाइट जो है हमारा 5 सेंटीमीटर हो सकता है, यानी ये तीनों एक दूसरे से अलग हो सकता है, किसमें, क्यूबॉइड में। लेकिन इसमें क्या था कि तीनों जो होगा यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होगा, तीनों एक ही होगा, यानी लेंथ जितना है उतना ही ब्रेथ है और उतना ही इसका हाइट भी होगा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिए लिखे थे L इज इक्वल टू बी, तो हमारा यहाँ L इज इक्वल टू बी, यानी L और B दोनों बराबर ही है, तो हम B के जगह भी L लिख सकते हैं, और अभी तुरंत हाइट भी हमारा सेम ही होगा, तो हमारा H के जगह पे भी हम L लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है L क्यूब। लेकिन ये क्यों, यानी ये सेम चीज है यहाँ पे। तो आप नोटिस कीजिए कि फेसेस और जो है क्यूबॉइड का और क्यूब में कोई फर्क नहीं आएगा। फेसेस कितने होते हैं, 6, वर्टिसेस कितने होंगे, 8, एजेस कितने होंगे, 12। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्यूब का भी जो फेस होगा, फेस जो होगा, फेसेस जो होंगे किसके, क्यूब के, ये भी 6 ही होंगे। वर्टिसेस जो होंगे, वर्टिसेस ये हमारे 8 होंगे, और एजेस जो होंगे ये हमारे 12 होंगे। ये फिक्स है, ये भी चेंज नहीं होगा, यानी दोनों जो है सेम है। ये इजीली आप देख सकते हो। तो अब हमको एक चीज से कंसेप्ट यहां पे क्लियर करना है। जैसे यहां पे हम लोग 3 चीज निकाले हैं बेस वे में, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट था, तो यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, लेकिन यहाँ तीनों तो बराबर ही है, यानी L इंटू L यानी L क्यूब, हम इसको L क्यूब लिख सकते हैं। बुक वगैरह में लिखा हुआ रहता है A क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ता, L हो, A हो, X हो, B हो, Z हो, P हो, डजेंट मैटर, ये सारी चीजें एक ही है, सिर्फ यूनिट होता, ये सिर्फ क्या है, यूनिट है, बाकी कुछ भी नहीं है, ABCD कुछ भी नहीं है। तो आपका वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हम क्यूब की चर्चा कर रहे हैं, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो गया बहादुर, L क्यूब कहें या आप A क्यूब कहें। अब इसी में आप नोटिस कीजिएगा, आपसे पूछा जाता है टोटल सरफेस एरिया, TSA, तो यहाँ पे 6 फेजेज हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, आप याद कीजिए कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो यहां भी साइड का ही स्क्वायर है, लेकिन फेसेस 6 हैं तो 6 हो जाएंगे, यानी 6 इंटू साइड का स्क्वायर।
तो अब ध्यान दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू साइड को अगर a आप मानते हैं तो a² यानी 6a²। बुक वगैरह में अगर 6a² लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब क्या है, ये आपके सामने में है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। टोटल सरफेस एरिया 6a² मतलब 6 इंटू जो साइड का वैल्यू है वो 6 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 6 इंटू a², 6a²। अब आप देखिएगा वहां पे वैल्यू आपको आता है एक सिंपल वे में लेटरल और डायगोनल, आपको फिर आता है लेटरल सरफेस एरिया। जैसे टोटल सरफेस एरिया तो आपको ऑलरेडी हो गया है कि 6a², टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 6a²। अब पूछता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जो है यानी दिखता कितना है क्यूब का, तो बस 4 फेस ही दिखते हैं क्योंकि 2 तो ऑलरेडी ढका हुआ रहता, तो फिर सेम वही हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर, क्योंकि 4 दिखता है यानी 4 इंटू ए का स्क्वायर, इट मीन्स 4a²। लेटरल पूछा यानी LSA पूछा तो आपके सामने आ गया 4a²। अब डायगोनल की बात आती है तो डायगोनल यहाँ पे था L² B² H²। तो आप ध्यान दीजिए कि ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं कि बॉडी में, लेकिन यहाँ तो तीनों एक ही होगा, तो L² प्लस L² प्लस L²। या अगर हम यहाँ A लिखते हैं तो A² प्लस A² प्लस A²। तो ये जब भी वैल्यू आएगा तो हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हम वैसे नहीं लिखेंगे। डायगोनल जो हो जाएगा डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू √3 इंटू साइड, या इसी को लिखा हुआ रहता है √3 साइड के जगह पे a। तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पे कई चीजें आपके सामने क्लियर हो गई है। देख लीजिए वॉल्यूम क्या हो गया, एक एक करके अगर हम सीख लें तो वॉल्यूम हमारा हो गया L³ या A³। टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारा 6a²। लेटरल सरफेस एरिया हो गया हमारा 4a²। डायगोनल हमारा हो गया √3a। ईजिली हम इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो इन सारी चीज़ों का एप्लीकेशन हम लोग सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सीख सकते। ये अभी सिर्फ 2 का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। अब बेसिक में एक क्यूबॉइड का और दूसरा क्यूब का, एक क्यूबॉइड का दूसरा क्यूब का। अब हमारे पास बचे हैं 3, कौन कौन से, सिलेंडर आपको पता ही है, उसके बाद कोन और फिर स्फीयर, ये 3 पढ़ना बाकी है। देखते हैं